बड़ी देर भई नंद लाला, अब प्रतीक्षा समाप्त हुई। कन्हैया का जन्म हुआ है, वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। हम कन्हैया को मानते और पूजते हैं, लेकिन उनने जो कहा है वो भी माने। उनने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास तुम्हें कुछ देता है। गोवर्धन के जंगल फल देते हैं, गऊओं को घास देते हैं, पर्यावरण सुधारते हैं, जीवन देते हैं। उन्हें इंद्र की पूजा करने से मना किया था। आज के संदर्भ में देखें तो स्वदेशी अपनाएं, देश में बनी चीजों का ही उपयोग करें, ताकि हमारे आसपास और हमारे देश के लोगों को और रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कर्म करो, क्योंकि मैं भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। मैं भी निरंतर कर्म करता हूं, तो हम सब कर्म करें, आलस्य ना करें जो काम हमारी तरफ है। लेकिन एक बात और कही, कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा ना रखें। फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करें, और इसलिए हम निष्काम भाव से निश्चिंत होकर जो काम हमारी तरफ है उसको मेहनत और ईमानदारी से करें। गीता जी अगर जीवन में उतार लें, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कही थी, तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र किया है, उसके कुछ ही घंटों बाद कृष्ण जन्म का उत्सव देश भर में शुरू हो गया है। ये एक विलक्षण संजोग है, ऐसा मेरा मानना है। और ये हम सबको कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से, उनके उपदेशों से, उनकी वाणी से प्रेरित होकर देश समाज के लिए कुछ करने का, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कृष्ण भगवान के उपदेशों से सीख लेने का, उनके विचारों से, उनकी उपदेशों से जीवन में परिवर्तन लाने का एक बड़ा अवसर है। बहुत ही आज एक गोविंदा उत्सव जो देख रहे हैं हम, बहुत बारिश हो रही है, रिकॉर्ड बारिश हो रही है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा हमारा त्योहार है, उसमें गोविंदा हमारी बहनें भी है, भाई भी है, सभी उसमें मौजूद है। आज ये बहुत बड़ा गोविंदा उत्सव पूरे मुंबई, थाने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। इसलिए मैं सभी गोविंदा उत्सव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकाश सुर्वे, राज सुर्वे, इनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ कई जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के भी बैनर, पोस्टर दिखाई दिए, और इसकी मुझे खुशी है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ये कामयाब करने के लिए मैं भारतीय जवानों का भी अभिनंदन करता हूँ। उनके पीछे पूरी ताकत से खड़े रहने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। पाकिस्तान को आज तक किसी ने करारा जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी, वो करारा जवाब देने की हिम्मत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। ये अभी नया भारत है, ये घुस के मारने वाला भारत है। गोली का जवाब गोले से, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम यहाँ पर हमारे भारतीय जवानों ने दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक